आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन यम को दीपक कहाँ और कैसे जलाना चाहिए। देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपक जलाने की परंपरा है। दिवाली के 2 दिन पूर्व धनवंतर त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का कोरा दीपक लेते हैं। यह दीपक नया नहीं होना चाहिए। यम का दीपक पुराने ही दिए में जलाया जाता है या फिर आटे का चौमुखा दीपक बना लें और इसमें सरसों का तेल भरकर चौमुखी बत्ती भी लगानी चाहिए। फिर उसे प्रकाशित करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात इसे दरवाजे के बगल में अनाज की ढेरी पर रख देना चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि यह दीपक रात भर जलता रहे। यम को दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर के सभी लोग जब घर के अंदर हो जाएं, तभी इस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। मान्यता है कि इस दीपक को नाली या कूड़े के ढेर के पास ही रखना चाहिए। इसके बाद यम देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि घर में अकाल मृत्यु का प्रकोप न आए और सभी सदस्यों का अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। साथ ही घर के सदस्यों के लिए नर्क के द्वार बंद हो जाएं। अगले दिन चावल और दीपक किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस 4 मुख वाले दीपक को ही यम का दीपक कहा जाता है और घर की दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं। पौराणिक मान्यता है कि धनतेरस पर दक्षिण दिशा में यम का दीपक लगाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और साथ ही घर में सुख शांति और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। ये थी यमराज को दीप दान करने की विधि और उसका महत्व। अब आइए सुनते हैं यम को दीपक दान करने की पौराणिक कथा। तो बहुत पहले हंसराज नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में जाकर पहुंचा। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के 6वें के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु को प्रकट होने की खुशी में जो इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, यह अपने विवाह के 4थे दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। सबके सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के कारण हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढाढ़स दिया, मित्र आप तनिक भी विचलित ना हो। इस बालक की रक्षा मैं करूँगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की व्यवस्था भी करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदर एवं तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से राजकुमार का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में कहीं नहीं देखी थी। विधि का विधान। विवाह के ठीक 4थे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरने के लिए आ पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दारुण दृश्य उपस्थित हुआ। ऐसे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई और मन में क्या कभी ऐसा विचार उठा कि इन्हें छोड़ देना चाहिए? तब यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा प्रश्न आया है तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया कि मृत्यु देव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी है। मैं
उसको सोचकर बेहबल हो जाता हूँ। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इसे लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से सभी प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा कि जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरि और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचा सकता है। यदि यह संभव ना हो तो संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार के बाहर जहाँ पर कूड़ा करकट या फिर नाली हो, वहाँ पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असामयिक मृत्यु और रोगों से मुक्ति जीवन प्राप्त किया जा सकता है। पश्चात से ही धनतेरस के दिन धन्वंतर के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम के दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा चालू हो गई। ये थी धनतेरस के दिन यम पूजन और उसके नियम तथा उससे जुड़ी पौराणिक कथा की वीडियो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।